यस, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। तो पीरियोडिक टेबल में हम कुछ पढ़ चुके हैं। अपन ने मेंडेलीव की आवर्त सारणी पढ़ी थी। तो देखो, एक पीरियोडिक टेबल लॉन्ग फॉर्म आने से पहले एक और आता है। पहले तो मैं एक ड्रॉबैक और बता देता हूं। एक डीमेरिट क्या था, बड़ा इंपॉर्टेंट डीमेरिट है, डीमेरिट ऑफ मेंडेलीव। ठीक है जी। तो मेंडेलीव का डीमेरिट क्या था वो ध्यान से देखना आप। इन्होंने कहा था कि एटॉमिक मास, ध्यान से सुनना, इन्होंने कहा था कि एटॉमिक मास जो है इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको एलिमेंट्स को जमाना है। यही बात हुई थी। लेकिन इन्होंने कुछ जगहों पर इसे फॉलो नहीं किया। इसका मतलब है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया गया। वो एलिमेंट कौन से कुछ एग्जांपल मैंने बताए भी थे। तो वो एलिमेंट कौन कौन से हैं वो आपको याद रखने हैं। आमिर खान, तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी, कोक नहीं। ठीक है जी। आमिर खान, तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी, कोक नहीं। तो ये थे जिनके उन्होंने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग गलत ऑर्डर दिए थे। ट्रिक बता दी मैंने, आमिर खान, तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी, कोक नहीं। इस तरह से आपको ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर देखो, फिर आए मोज़ले। इन्होंने मॉडर्न फॉर्म ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल दिया। ध्यान रखें, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल दिया। ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल नहीं है, ये मेंडेलीव का मॉडर्न फॉर्म है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट इन्होंने दिया था। वो क्या दिया था देखो, मोज़ले सर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको हम बोलते हैं मोज़ले एक्सपेरिमेंट। देखो, बात क्या है कि जब मोज़ले ने मॉडर्न फॉर्म ऑफ मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल दिया तो उसके पास एक प्रायोगिक आधार था, एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट था। तो उसने मेंडेलीव की आवर्त सारणी को मॉडिफाई कर दिया। मेंडेलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसे मॉडिफाई कर दिया। इसे मैं ये भी कह सकता हूं मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। तो इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया उसको जानने की कोशिश करते हैं। पहले इन्होंने अलग अलग मेटल लिए। इन्होंने अलग अलग मेटल लिए और उस मेटल पर कैथोड रे, या फिर मैं कहूं स्पीड इलेक्ट्रॉन, एक बहुत वेग से आते हुए इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डिंग किया हर मेटल पे। तो जब मेटल पे हम कैथोड रे डालते हैं तो मेटल से एक्स रे निकलता है। तो मेटल से क्या निकलता है? एक्स रे। ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है जी। तो इन्होंने अलग अलग मेटल के
ये मेटल 1 हो गया, ये मेटल 2 हो गया, ये मेटल 3 हो गया। इसका एटॉमिक नंबर 1 हो गया, इसका एटॉमिक नंबर Z2 हो गया, इसका एटॉमिक नंबर Z3 हो गया। अलग अलग मेटल के एटॉमिक नंबर वह इस एक्सरे की स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये क्या था? फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे। तो मेटल से निकलने वाली जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी थी उनको इन्होंने स्टडी किया। तो जब इन्होंने स्टडी किया, 3 अलग अलग मेटल है, अगर इनके एटॉमिक नंबर हैं, तो एक्सरे का जो फ्रीक्वेंसी आ रहा था और जेड उनके एटॉमिक नंबर का जो कर्व आ रहा था वो एक स्ट्रेट लाइन कर्व आया। ठीक है जी। जैसे मान लो यहां पर Z1 था, यहां पर Z2 था और यहां पर Z3 था। तो मोज़ले ने रिलेशन दिया कि स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ मैटर। एक्सरे से उन्होंने ये निकाला। बाद में इन्होंने रिलेशन दिया इक्वल्स टू A Z माइनस B। इसको मोज़ले रिलेशन कहते हैं। इन्होंने एक संबंध दिया, ये रिलेशन दिया। तो यहां से क्या समझ में आया? यहां से ये समझ में आया कि जो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं वो एटॉमिक नंबर के अनुसार चलते हैं। तो ये पहला साइंटिस्ट था मोज़ले जिसने ये आइडिया दिया कि जितनी भी प्रॉपर्टी पीरियोडिक फंक्शन होंगी, जितनी भी प्रॉपर्टी पीरियोडिक फंक्शन होंगी, ये एटॉमिक नंबर के अनुसार होंगी। आ गया समझ में? तो ये मोज़ले ने दिया था और इसे बोलते हैं मॉडिफाइड मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, और ये मोज़ले का रिलेशन है। आगे देखिए, वही बात है कि इसमें 9 ग्रुप्स थे, इसमें 7 पीरियड थे। 9 ग्रुप्स में वही 1 to 7 A और B सब ग्रुप वाली स्थिति थी। 8 ग्रुप था, साथ में 0 ग्रुप था। तो 7, 8 और 9 0 ग्रुप में इनर्ट गैस जोड़ा गया और उसको जोड़ने वाले थे SAY। राम सहाय मत बोल देना, रम से। ठीक है जी। ये मोज़ले का मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल था और ये मोज़ले का एक्सपेरिमेंट था। जैसे जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा वैसे वैसे इसे बना लीजिए। और अब हम बढ़ते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जो साइंटिस्ट है उनको आप ध्यान रखें, BBRW। जैसे DDLG होता है, DDLG मूवीज देखिए, वैसे BBRG। B फॉर बोर, B फॉर बरी, B फॉर रेन और W फॉर वार्नर। इन्होंने दिया था मॉडल
और इन्होंने दिया था बेस, और वो बेस क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो बेस था वो था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ये बेस्ड ऑन ये दो चीजों पे बेस्ड है। ये किस चीज पे बेस्ड है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है जी, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आधारित है, साथ ही साथ में ये एटॉमिक नंबर पे भी आधारित है। दोनों पे आधारित है। अच्छा जी, अगली बात आती है नंबर 2 कि साहब जो पीरियोडिसिटी है, पीरियोडिसिटी से क्या मतलब है? पीरियोडिसिटी से मतलब है कि एक फिक्स अंतराल के बाद गुणों की पुनरावृत्ति हो रही है। एक फिक्स इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स हैं वो रिपीट हो रही हैं। इसका मतलब सेम प्रॉपर्टी का एलिमेंट रिपीट होके आ रहा है। तो इस बारे में ये बात करता है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी को हिंदी में हम बोलेंगे आवर्तता। ठीक है जी, और ये आवर्तता की फंक्शनलिटी किससे है? पीरियोडिक फंक्शन से। और ये मैं आपको बता चुका हूं पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। एक निश्चित अंतराल के बाद अगर गुणों को दोहराया जाए तो उसे पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं, आवर्ती फलन कहते हैं। अब बात आती है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, जिसे हम बोलेंगे आधुनिक आवर्त नियम। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का आधुनिक आवर्त नियम क्या कहता है कि फिजिकल एंड केमिकल, भौतिक व रासायनिक जो प्रॉपर्टी है आर पीरियोडिक फंक्शन of their elements atomic number। एटॉमिक नंबर, व्हाट इज एटॉमिक नंबर? अगर किसी एटम को मैं एक्स से रिप्रेजेंट करता हूं तो नीचे जेड लिखता हूं, ऊपर ए लिखता हूं। ये तो होता है बेटा मास नंबर, जिसे हिंदी में मैं कहता हूं द्रव्यमान संख्या। ठीक है जी, और ये होता है एटॉमिक नंबर, जिसे मैं परमाणु संख्या कहता हूं। ठीक है जी, तो ये अपना सारा तामझाम हो गया। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ जो पीरियोडिक टेबल है BBRW ने दी थी, ये दो जो है बोहर-बरी, इन्होंने बेस दिया था जिसपे ये आधारित है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मोज़ले से हमने एटॉमिक नंबर उठाया और रैंग और वार्नर ने इसका मॉडल दिया, जो आप मॉडल देखते हैं। अभी पर मॉडल के ऊपर चलेंगे। उसके बाद में जो आवर्तता है, इसका मैंने डेफिनेशन बताया आपको। पीरियोडिक टेबल बार बार बोल रहे हैं। तो आवर्तता का क्या मतलब है कि एक निश्चित अंतराल के बाद कोई ऐसा तत्व आता है जो पीछे वाले तत्व से सिमिलरिटी शो करता है, और उतने ही अंतराल के बाद फिर एक एलिमेंट आता है, वो पीछे वाले एलिमेंट से प्रॉपर्टी सेम शो करता है। जैसे लिथियम, ठीक है जी, सोडियम मैंने पहले भी दिया था, पोटेशियम। यहाँ पे बीच में भी 8 का अंतर है, यहाँ पे भी 8 का अंतर है, और सिमिलर वैलेंसी है, सेम वैलेंसी है, सेम वैलेंसी है, समान संयोजकता है, वह साथ ही इनमें बहुत सारी प्रॉपर्टी सिमिलर है।
तो ये एक तरह से ये आवर्तता प्रदर्शित कर रहे हैं। तो एलिमेंट्स का गुण है आवर्तता प्रदर्शित करना, उसीलिए तो हम पीरियोडिक टेबल बनाए थे। तो मॉडर्न लॉ क्या कहता है, इस मॉडर्न लॉ के अनुसार हमने लॉन्ग फॉर्म में पीरियोडिक टेबल बनाया है। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो वहां पर क्या बात निकल के आती है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट या फिर आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर, तो ये उसके एटॉमिक नंबर की पीरियोडिक फंक्शन होती है। दूसरी बात आती है अगला क्वेश्चन, कॉजेज ऑफ पीरियोडिसिटी। इसका क्या मतलब है कि पीरियोडिसिटी शो क्यों की जा रही है, इसका कारण क्या है। देखो मेंडल का अगर मैं ड्रॉबैक बताऊं, सॉरी मेंडल गलत बोल गया, मेंडलीफ का अगर मैं ड्रॉबैक बताऊं तो मेंडलीफ ये बता नहीं पाए थे, मेंडलीफ ये नहीं बता पाए थे, क्या नहीं बता पाए थे कि साहब ये पीरियोडिक फंक्शन क्यों है। एटॉमिक मास की जो उन्होंने बताया था कि एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन है आवर्ती फलन है परमाणु द्रव्यमान के। उन्होंने क्या कहा था, हिंदी में बताना भूल गए थे उस समय, उन्होंने कहा था कि तत्व के रासायनिक व भौतिक गुण, तत्व के रासायनिक और भौतिक गुण, ठीक है, तत्व के रासायनिक और भौतिक गुण परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। ये कहा था उन्होंने, किसने, मेंडलीफ ने। अब हमारे जो नए 4 साइंटिस्ट हैं BBRW, उन्होंने क्या कहा है कि रासायनिक और भौतिक गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ये है मेन बात। ये कह रहा था कि साहब परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होता है, और ये कह रहा है कि परमाणु क्रमांक का आवर्ती फलन होता है किसी भी तत्व का रासायनिक और भौतिक गुण। ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। अब बात आती है कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। इसका मतलब समझी, ये कह रहा है कि तत्वों में आवर्ती गुण जो है वो किस कारण से है। कॉजेज ऑफ पीरियोडिसिटी, आवर्तता का कारण क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो आवर्तता का देखो कारण क्या है उसके बारे में देखिए। आवर्तता का मेन कारण जो है वो है सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। बाह्यतम जो जिसको आप बोलते हैं वैलेंस सेल, आउटर मोस्ट सेल का दूसरा नाम आप क्या देते हैं, वैलेंस सेल। हिंदी में क्या बोलते हैं, संयोजी कोष। तो संयोजी कोष में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो ऑब्वियसली उनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सेम होने की वजह से वो जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या नेचर ऑफ एलिमेंट है वो सिमिलर आ जाती है, और जब नेचर सिमिलर आती है तो केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर आएंगे। देखो अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर आया तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिमिलर होंगे। मान लो किसी की वैलेंसी सेम होगी, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, तो जब बहुत सारी चीजें सेम आ जाएंगी तो सेम आने की वजह से क्या होगा कि उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, ठीक है जी। जब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सेम आ गया तो ये तो हमें ध्यान में रखना ही है कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, और जब केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो गई तो फिजिकल तो सेम होनी है। फिर जब इन जनरल जब केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाती है तो फिजिकल प्रॉपर्टी 99% केस में सेम होती है, ठीक है जी। कहां सेम नहीं होती, एक दो जगह है, जैसे एक मैं एग्जांपल दे देता हूं। अपर रूप के केस में अगर एलोट्रॉप्स होगा तो एलोट्रॉप्स के केस में क्या होगा, एलोट्रॉप्स के केस में फिजिकल प्रॉपर्टी भिन्न हो सकती है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी तो वहां भी सेम होती है। तो 99% केस में ऐसा होता है, 0.1% ऐसे केस हैं जहां पर केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम हो और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो। आगे बढ़ते हैं।
तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल से जो बेसिक रिलेटेड बातें थी वो हमने पढ़ ली। अब मैं पढ़ता हूं इसका मॉडल। जो हमने मेन बात पढ़ी वो ये पढ़ी कि साहब ये एटॉमिक नंबर पे बेस्ड होता है, और इसका जो आवर्त नियम है, इसका जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो भी मैंने बता दिया, ये किस पे बेस्ड है ये भी हमने बता दिया। ये सारी बात हो गई कौन से साइंटिस्ट ने इसको बनाया था। अब बात आती है कि इसका मॉडल क्या है, ये है कैसा, वो देखिए। इसमें वही आएगा कि साहब इसमें 18 ग्रुप्स हैं और 7 इसमें पीरियड्स हैं, ठीक है। इसमें ब्लॉक्स बनाए गए हैं और वो ब्लॉक है SPDF ब्लॉक है, ठीक है जी। ये सारी व्यवस्थाएं यहां पर दी हुई हैं। तो ब्लॉक किस आधार पे है वो देख लीजिए पहले। ये मेरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये पहली कक्षा है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है। तो मान लीजिए इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। इन जनरल सेकंड में 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बाहर 1 लिख दिया मैंने, ठीक है जी। तो आप ये देखिए कि इसको बोलते हैं शेल बेटा, SHELL, इसको बोलते हैं कोश, ठीक है जी। इसमें एक होती है सब सेल, सब सेल को बोलते हैं उपकोश, ठीक है जी। शेल होती है कोश, कोश के अंदर होता है सब शेल, ठीक है जी, उपकोश। और उपकोश के अंदर होता है ऑर्बिटल, जिसे बोलते हैं कक्षक। अलग अलग में अलग अलग होते हैं। तो बेटा शेल जो होती है ये तो होती है साहब पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल, पांचवी सेल और छठवीं सेल। तो इसको तो मैं कैपिटल के, पहली सेल को कैपिटल के, कैपिटल L M N O P से दर्शाता हूं, ठीक है जी। अब सब सेल जो होती है हर सेल में अलग अलग होती है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरह से, ठीक है जी। किसी में 1 सब सेल होती है, किसी में 2 सब सेल होती है, किसी में 3 सब सेल होती है, किसी में 4 सब सेल होती है। ये बाद में पढ़ेंगे हम किस में कितनी होती है, ठीक है जी। कुल मिला के हर सेल में सब सेल्स होती हैं, और वो सब सेल कौन सी होंगी? स्मॉल s, स्मॉल p, स्मॉल d, स्मॉल f और स्मॉल g भी मैं लिख सकता हूं, ठीक है जी। अब अगर मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन s में जा रहा है, s सब सेल में जा रहा है, तो वो s ब्लॉक का एलिमेंट होगा। ये ब्लॉक्स क्यों आए मैं ये समझाना चाह रहा था। अगर मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन s सब सेल में जा रहा है तो वो s ब्लॉक का एलिमेंट होगा। अगर मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन p सब सेल में जा रहा है तो वो p ऑर्बिटल p ब्लॉक p का वो एलिमेंट होगा। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन d में जा रहा है तो वो d ब्लॉक का एलिमेंट होगा। और मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन यदि f सब सेल में जा रहा है तो वो f ब्लॉक का एलिमेंट होगा। तो यहाँ, और ये सब IUPAC से एक्सेप्टेड है, ये IUPAC से एक्सेप्टेड है। 18th ग्रुप है, 7 पीरियड है और 4 ब्लॉक हैं, 1 2 3 4, ठीक है जी। F ब्लॉक 4 हैं। आपको कहीं आंसर नहीं करना है, मैं एक अपडेट इंफॉर्मेशन बता देता हूं, पर आप कहीं लिख मत देना। इतना अपडेट हो तो चुका है पर अभी बुक्स में, एग्जाम्स में नहीं हुआ है, आंसर की में नहीं हुआ है। अगर आप अपने नॉलेज के लिए रखें तो 127 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। हम 127 तत्वों को जगह दे चुके हैं। अगर आप गूगल करेंगे तो आप देखना, आप ऐसे करना पीरियोडिक टेबल ऑफ 2020 मतलब 2020 का आवर्त सारणी, तो आप देखेंगे कि वर्तमान में 121 से 127 वाला वो कॉलम भी जोड़ दिया है। मतलब ये जो 7 पीरियड है ना, यहाँ 8वां पीरियड भी आ गया है। जब आप 2020 वाला देखेंगे तो आप देखेंगे कि 121 से अगले एलिमेंट्स भी चालू हो चुके हैं। हालांकि वो बाद के विषय हैं, अभी ये चीज समझिए आप। इसको भी मैं साफ कर रहा हूं, कहीं आंसर नहीं करना। हाँ जी, तो अगर मैं पीरियड का नंबर भी देखूं 2020 वाले में तो 8th पीरियड मिलेगा आपको। समझ में आ गया?
पर आपको आंसर से 7 ही करना है। 18th ग्रुप है, ठीक है जी। जो 18वां ग्रुप है ये इनर्ट गैस को कैरी करता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ठीक है जी। तो इस तरह से ये 18th ग्रुप है, वो इनर्ट गैस को कैरी करता है। इनर्ट गैस क्या होती है? वे एलिमेंट जो किसी भी एलिमेंट से रिएक्शन नहीं करती है। कुछ एक दो नीचे वाली इनर्ट गैस है, ये भी वेरी लेस रिएक्टिव होती है। कुछ स्पेशल कंडीशंस में इनके कंपाउंड्स बनते हैं, अदरवाइज इनके कंपाउंड्स भी नहीं बनते। तो अब मैं इस मॉडल की अगर मैं बात करता हूं तो देखो, जब आप स्टार्टिंग में देखेंगे तो आपको इस तरह से मिलेगा। सबसे पहले मैंने बनाया है, इसे बोलते हैं एस ब्लॉक, ठीक है जी। अब इसमें मैं 7th पीरियड का फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड, जगह और ले लेते हैं 7th पीरियड। इस तरह से 7 पीरियड मैंने बनाए और इसको मैं S1 कहूंगा, इसको मैं S2 कहूंगा और इसको देखो मैंने फिल कर दिया है, यहां कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है जी। तो ये S ब्लॉक हो गया पूरा। तो S ब्लॉक पहले आवर्त से चालू होता है, ठीक है जी। पहले आवर्त में S ब्लॉक का पहला तत्व हाइड्रोजन होता है और पहले आवर्त में 2 ही तत्व होते हैं। एक तो जो 18वां ग्रुप है इसकी हीलियम, ठीक है जी, और S1 ग्रुप की, S ब्लॉक के पहले ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड वाला ग्रुप है, ठीक है जी। S1 S2 क्यों लिखा ये बाद में बताएंगे। S1 इसलिए लिखा क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में S में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। आगे देखते जाओ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ठीक है जी। नीचे वाले आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा क्योंकि ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इनको हम ज्यादा स्टडी नहीं करते, हमारे सिलेबस से बाहर की बात है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो ये इस तरह से एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स हो गए। इसको याद करने की ट्रिक मैं बता देता हूं। वैसे तो आप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम इस तरह से याद करिए। हाइड्रोजन छोड़ दीजिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इसी तरह से आप करेंगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ये ज्यादा अच्छा तरीका है, ठीक है जी, क्योंकि जिंदगी में आवर्त सारणी आपको पढ़नी है, अच्छे से याद करनी है, लेकिन ट्रिक से भी करना चाहो। मान लो कभी भूल गए, काफी टाइम हो गया तुम्हें, तुम बहुत इंपॉर्टेंट कामों में बिजी हो गए, बहुत जरूरी कार्यों में बिजी हो गए, तो आप याद रख सकते हो हे, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। या से में यहाँ कंफ्यूजन होता है, तो मैं किस तरह से करता हूँ, हे, ली, ना, की, रब, से, हर। हाँ, ट्रिक से क्या लेना है, मुझे त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तो हे, ली, ना, की, रब, से, फर, मैं इस तरह से याद करता हूँ। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, गलत नहीं होना चाहिए। ट्रिक भी बनाओ तो कम से कम ऐसी तो बनाओ जहां गलती के चांसेस कम से कम हो। और ये मैं डायरेक्ट याद करके रखता हूं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। अगर एक ग्रुप को आप 10 बार बोलते हैं तो आपके याद हो जाएगा, जहां तक मैं मानता हूं। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। अब देखते जाइए, ये 4 तक और यहां सेकेंड तक। देखिए, फर्स्ट पीरियड में केवल हीलियम और हाइड्रोजन है, सेकेंड पीरियड में पी ब्लॉक चालू होता है और 4th पीरियड से डी ब्लॉक चालू होता है। तो ये वाली जो सीरीज है इसको 3D सीरीज बोलते हैं। ये वाली जो सीरीज है इसको 4D सीरीज बोलते हैं, ठीक है जी। ये वाली जो सीरीज है इसको 5D सीरीज बोलते हैं, ठीक है जी। और ये वाली जो सीरीज है इसे 6D सीरीज बोलते हैं। अब ये तीसरा जो
ग्रुप है। इसमें आता है स्कैंडियम, इटर्बियम, लैंथेनम और एक्टिनियम। लैंथेनाइड तत्व F ब्लॉक के हैं, लैंथेनम D ब्लॉक का एलिमेंट है, ध्यान रखना। तो ये जो चारों 1 2 3 और 4 ये सारे जो है ये सब यहां से यहां तक D ब्लॉक में आते हैं, ठीक है जी। तो स्ट्रॉन्सियम, एटर्बियम, लैंथेनम और एक्टिनियम ये D ब्लॉक के एलिमेंट हैं। और लैंथेनम और एक्टिनियम से आगे इस तरह से लैंथेनम के सामने 4f श्रेणी है और एक्टिनियम के सामने 5f श्रेणी है, जिसको हम उठा के नीचे अलग से रख देते हैं। ये एक्चुअली यहां पर है ऐसे बाहर की तरफ 3D में, ठीक है जी, जिसको हम उठा के नीचे रख देते हैं। तो 4f सीरीज है और यहां पर 5f सीरीज है। तो इस तरह से ये चलेंगे। D ब्लॉक में अलग से बनाऊंगा पूरा, अभी याद करने के हिसाब से अभी इतना देख लेते हैं, इनकी मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद में P ब्लॉक स्टार्ट होता है। देखो हम कौन सा कर चुके हैं, F कर चुके हैं, D कर चुके हैं, S कर चुके हैं। अब नंबर आता है F का, सॉरी F तो मैं बना ही चुका हूं ना, ये अलग से बताऊंगा अब इसमें कौन से आते हैं। अभी मैं बता रहा हूं आपको P ब्लॉक। तो P ब्लॉक कहां से स्टार्ट होता है बेटा जी, दूसरे आवर्त से, ठीक है जी। ये दूसरे आवर्त से शुरू हो गया, ये देखो दूसरा आवर्त, ठीक है जी। फर्स्ट आवर्त में हाइड्रोजन और केवल हीलियम है, लास्ट वाला हीलियम है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये 2 एलिमेंट हो रहेंगे, ठीक है जी। आगे देखिए, रेडॉन तक आप याद रखिए, कोई खास मैटर नहीं है। इसके बाद है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। उसके बाद है CSIGE, SNPB। देखो मैंने डायरेक्ट ही याद करे हुए हैं और मैं आपको भी रिकमेंड ये करूंगा आप डायरेक्ट याद करें। और इसके बाद आता है नाइट्रोजन का नंबर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ESSBBA। पहला लेटर जो है वो कैपिटल होता है, बाद वाले स्मॉल होते हैं, ठीक है जी। और नीचे वाले रेडिएटिव तो आप याद करो चाहे मत करो। उसके बाद आता है ऑक्सीजन, OSSETEPO, ठीक है जी। और उसके बाद आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, AT, एस्टेटिन, ठीक है जी। इस तरह से आप याद रखिए। देखो मैं दोबारा बोल के बताता हूँ, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, बकवास। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, त्रुटि नहीं होगी। और फिर ये याद भी तो करना ही है आपको, 2 चीज याद होनी चाहिए, सब कुछ याद रहेगा। पहला ब्लॉक ऑफ एलिमेंट, पीरियड ऑफ एलिमेंट। कुल मिला के दोनों बातों को मिला के भी अगर मैं एक बात कहूं तो आपको पोजीशन ऑफ एलिमेंट पता होना चाहिए। जितने एलिमेंट आप पढ़ते हैं उन सबका आपको पीरियोडिक टेबल में पोजीशन पता होना चाहिए। पोजीशन से सब कुछ पता चलता है। अभी बताऊंगा मैं क्या पता चलता है, देखना आप सारी बातें करूंगा कि पीरियोडिक टेबल किस काम आती है। पहले तो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि कहां पर कौन कौन होते हैं। तो 18th ग्रुप, 7 पीरियड, ब्लॉक, पीरियड, पोजीशन। अगर आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ना है तो उसका सबसे पहला काम करना है रटना है। और रटने में क्या करना है, आपको 2 इंफॉर्मेशन हर एलिमेंट की पता होनी चाहिए कि कौन सा तो उसका पीरियड है और कौन सा उसका ग्रुप है। मतलब उसकी पोजीशन क्या है, कौन सी जगह वो पीरियोडिक टेबल में रखा है। अगर आपने ये पता कर लिया तो सब कुछ पता कर लिया, ठीक है जी। अब इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा, अभी थोड़ा रुक जाइए। तो ये मेरे पी ब्लॉक के एलिमेंट हो गए जो मुझे याद होने चाहिए। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, CSIGE, SNPB, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ASSBBI, OSSETEPO,
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 80, नियोन ऑर्गन, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। अब एक बात समझिए, ये जो एलिमेंट है और ये जो एलिमेंट है, इन दोनों एलिमेंट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये मोस्ट कॉमन एलिमेंट है। आप जितनी केमिस्ट्री पढ़ते हो उसमें 80% जगह पे यही आते हैं। तो पी ब्लॉक और एस ब्लॉक अच्छे से याद होना चाहिए, बिना ट्रिक के, कोई ट्रिक नहीं चलेगी। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, CSI, GeSN, Pb, नाइट्रोजन, फास्फोरस, AsSPBa, OSS, TePO, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 80, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। तो ये सारे पोजीशंस आपको एकदम फिक्स पता होनी चाहिए, बिना किसी ट्रिक के। आप पंगु मत बनिए अभी से। आगे देखो, नेक्स्ट देखिए। तो हमने एस ब्लॉक के एलिमेंट्स देख लिए, कौन से थे याद कर लिए। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स देख लिए, कौन से थे। अब डी ब्लॉक की बात कर लेता हूं। आपको पता है कि फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है, ये जरूर याद रखो, फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है, ठीक है जी। और फोर्थ पीरियड में, फोर्थ अभी बता दूंगा, अभी आगे बता दे। फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है, देखो, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड और सेवंथ पीरियड। ध्यान रहे, फोर्थ पीरियड वाले को 3D सीरीज कहते हैं, फिफ्थ पीरियड वाले को 4D सीरीज कहते हैं, सिक्स्थ पीरियड वाले को बोलो 5D सीरीज कहते हैं, और सेवंथ पीरियड वाले को 6D सीरीज कहते हैं। ठीक है जी, आगे चलते जाओ अब आप। फोर्थ में है साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फेंको नी क्यों जान जलाते हो। ठीक है जी। अब यहां आपको ये फर्स्ट लाइन याद होनी चाहिए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, FeCO, NiCO, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, FeCO, NiCO, ऐसे याद होना चाहिए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, FeCO, NiCO, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, FeCO, NiCO, ऐसे याद होना चाहिए। नीचे वाले आप ट्रिक से याद रखिए। ट्रिक कैसे? स्कूटी-यामा ला 1, टी जरा हाफ, वे निभाता, कर माऊ, मन तक रे, फेरू ओसम, कौन रहेगा ईरान, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, CU AG AO, ZN CD HG, तांबा चांदी सोना, ZN CD HG। ये आपके एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हो गए, ये आपको याद रखने हैं। तो जब भी आपको 4D सीरीज की जरूरत पड़े तो पहले 3D सीरीज लिख लो, फिर नीचे वाले सारे लिख दो। 5D सीरीज की जरूरत पड़े तो पहले 3D लिख लो, फिर आप अगले वाले लिख लो, कहाँ दिक्कत है। और 6D की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, 7th पीरियड अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस इनकम्प्लीट है। जब इनकम्प्लीट है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है कि 7th पीरियड जो है वो इनकम्प्लीट है, ध्यान रहे। तो इनको याद ही नहीं करना, ठीक है। लेंथेनाइड क्या होते हैं, एक्टिनाइड, वो 4F और 5F के होते हैं, वो अलग से देखेंगे। तो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट थे। 4th पीरियड, 5th पीरियड 4D, 6th पीरियड 5D, 7th पीरियड 6D, इस तरह से ये सारा चलता है। तो ये आप ध्यान रखना। उसके बाद आगे देखते हैं। कई बार तो मैं सामने देखूं तो मुझे लगेगा कि फिर मैं टाइम खराब होता है, इसलिए सामने कम देख रहा हूं, फटाफट पढ़ाने में ध्यान है।
तो आप ऐसे कंफर्ट रहना, ऐसे नहीं है कि सर तो इधर देख ही नहीं रहे। ठीक है जी, आगे देखो। अब आता है आपका एस ब्लॉक हो गया, आपका पी ब्लॉक हो गया, आपका डी ब्लॉक हो गया। ठीक है जी, तो अब मैं करता हूं एफ ब्लॉक को। तो देखो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को मैंने डायरेक्ट लिख लिया है ताकि हमारा समय बच सके। तो बहुत सिंपल है, सिर पर ना दो, एन फॉर एन डी, सिर पर ना दो परम मित्र समान हो, एसएम समेरियम। यूरोपियन गद्दारों की तबाही दोबारा यूं ही, यूं ही, तो दोबारा फॉर डी और यूं ही फॉर वाई। यूरोपियन गद्दारों की तबाही यूं ही होनी थी। ठीक है जी, या यूं ही होगी। उसके बाद में आता है ईरान, ईरान में ई ले लेना यहाँ। ईरान तुम यहाँ भी लुटाते चले गए, ईरान तुम यहाँ भी लुटाते चले गए। तो सिर पर ना दो परम मित्र समान हो, यूरोपियन गद्दारों की तबाही दोबारा यूं ही होगी। सॉरी, इसको यूं ही की जगह यही कर लो, दोबारा यही होगी। यूरोपियन गद्दारों की तबाही दोबारा यही होगी। ईरान तुम यहां भी लुटाते चले गए। जैसे सिर पर ना दो परम मित्र समान हो, एक स्लॉट हो गया। ठीक है जी, अगला देखो, यूरोपियन गद्दारों, यूरोपियन गद्दारों की, यूरोपियन गद्दारों की तबाही, तबाही दोबारा यही होगी। यूरोपियन गद्दारों की तबाही दोबारा यही होगी। ठीक है जी, अगला देखो, अगला है ईरान तुम यहां भी लुटाते चले गए, ईरान तुम यहां भी लुटाते चले गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 14 हो गए। तो इस तरह से आप 4F सीरीज को याद कर सकते हो। तो 4F सीरीज को याद करने के लिए इसका थोड़ा स्पेलिंग आप जरूर याद करें। समेरियम, प्रेसियोडाइनियम, प्रेसियोडाइनियम, नियोडाइनियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, ये ध्यान रखना, डाइयम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, इर्बियम, थूलियम, इटर्बियम और ये तो आप जानते हो लुटीशियम। तो इस तरह से आप इन्हें याद कर सकते हो। अब मैं अगला डायरेक्ट आता हूं एक्टिनाइड श्रेणी पर। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के जो एक्टिनाइड सीरीज है वो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। वो देखो, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, एनपी। पुराने आम कम बिकेंगे, ये आसान है ज्यादा, पुराने आम कम बिकेंगे। और कैफे ऐसा एफएम है मैडम बट नो लिरिक्स। कैफे ऐसा एफएम है मैडम बट नो लिरिक्स, बट भी लिख सकते हो मैडम, बट नो लिरिक्स। ठीक है जी, कैफे ऐसा एफएम है मैडम बट नो लिरिक्स। ठीक है जी, तो इस तरह से हो गया कि थोड़े पहलवान उनसे निपट लेंगे। ठीक है जी, पुराने आम कम बिकेंगे। ठीक है जी, आगे आता है कैफे ऐसा एफएम है मैडम बट नो लिरिक्स, लॉरेंसियम। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13 और 14। ये आपकी लेंथेनाइड सीरीज हो गई। एक्टेनाइड सीरीज हम याद कर चुके हैं और लेंथेनाइड सीरीज आपकी, सॉरी लेंथेनाइड सीरीज हम याद कर चुके हैं। ये आपकी एक्टेनाइड सीरीज को याद करने की ट्रिक हो गई। थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे। और यहाँ पर आ गया आपका कैफे ऐसा, FM है मैडम बट नो लिरिक्स, लिरिक्स आता है ना FM में वो वाला, इस तरह से। तो ये सारा हो गया है हमारा। बाकी चीज़ें हम अगले लेक्चर में करेंगे। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी बताऊंगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ बतानी है। कुछ बेसिक्स भी पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड, और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।